ग्रीक में एक बड़ी ही फेमस कहावत है, इट इज नॉट पॉसिबल आइदर टू ट्रिक और स्केप द माइंड ऑफ जियोस, जिसका मतलब है जियोस के दिमाग को ना चकमा देना संभव है और ना ही उससे बच निकलना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माइथोलॉजिकल टॉक्स में। और आज हम बात करेंगे ग्रीक धर्म के उस देवता की जिन्हें आकाश और विद्युत के देवता के रूप में पूजा जाता है। वो देवता जिन्होंने अपने ही पिता की हत्या कर दी थी, वो देवता जिन्होंने अपनी ही बहन से शादी कर ली थी, वो देवता जिन्हें ग्रीक धर्म में सर्वोच्च देवता यानी देवताओं के राजा का दर्जा दिया जाता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ग्रीक धर्म के सुप्रीम गॉड जियूस की कहानी। जियूस ओलंपियन गॉड से पहले इस धरती पर राज करने वाले टाइटन गॉड क्रोनोस और उनकी पत्नी रिया के बेटे थे। क्रोनोस ने अपने पिता को हराकर देवताओं के राजा की उपाधि अपने नाम कर ली थी, जिसके बाद उसके पिता यूरेनस और उसकी माँ गाया ने ये भविष्यवाणी की थी कि जिस तरह वो ने अपने पिता को परास्त किया है, ठीक उसी तरह उसका बेटा भी उसे परास्त करेगा। इस भविष्यवाणी के वजह से क्रोनोस ने अपने बच्चों को मार देने का फैसला किया और एक के बाद एक अपने 5 बच्चों को पैदा होते ही खा गया। अब अपने 5 बच्चों को गंवाने के बाद रिया ने अपने छठे बच्चे जियूस, जिसे रोमन में जुपिटर कहते हैं, उसे बचाने के लिए छुपा देने का फैसला किया। और जब क्रोनोस ने बच्चे को मांगा तो उसने बच्चे के जगह पर एक पत्थर को कपड़े में लपेटकर उसे दे दिया, जिसको क्रोनोस ने अपना बच्चा समझकर खा लिया। उसी पत्थर को ओम्फेलोस स्टोन भी कहते हैं। रोम के एक लेखक के हिसाब से जब रिया ने अपने छठे बच्चे जियूस को क्रोनोस को दिया, तब जियूस ने उसे एक आखिरी बार अपने बच्चे को दूध पिलाने को कहा और उसी दूध के स्वर्ग में गिरने से मिल्की वे बनी। अब जिस छठे बच्चे को रिया ने छुपा दिया था, बाद में उसी छठे बच्चे यानी जियूस ने बड़े होकर घिया, जो कि क्रोनोस की माँ थी, उसकी मदद से क्रोनोस के पेट से वो स्टोन और अपने 5 भाई बहनों को निकलवाया, जिनके नाम थे हेस्टिया, डेमेटर, हेरा, हैडिस, पोसाइडन, जिन्हें ओलंपियन गॉड्स कहते हैं। और इस घटना के बाद शुरू हुई ओलंपियन गॉड और टाइटन गॉड्स के बीच 10 सालों तक चलने वाला युद्ध, जिसे ग्रीक में टिटैनोमार्की कहते हैं, जिसे लीड करने वाले देवता थे जियूस और क्रोनोस। इस युद्ध के आखिर में ओलंपियन गॉड जीत गए और जियूस अपने पिता को हराकर ओलंपियन गॉड्स का राजा बन गया। जंग जीतने के बाद जियूस ने अपनी जीती हुई दुनिया को अपने 2 भाई पोसाइडन और हेडेस के साथ बांटा, जिसके बाद जियूस बन गया गॉड ऑफ स्काई, पोसाइडन बन गया गॉड ऑफ सी और हेडेस बन गया गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड। अब युद्ध में टाइटन्स को हराने के बाद जियूस ने उन्हें बंदी बना लिया और ठीक अपने पिता की ही तरह क्रुएल्टी दिखाते हुए उन्हें अलग अलग तरीके से पनिशमेंट देने और टॉर्चर करना शुरू कर दिया। एटलास, जो कि टाइटन आर्मी का जनरल था, उसे जियूस ने आसमान को अपने कंधे पर उठाकर रखने की पनिशमेंट दी। और वहीं क्रोनोस, जो कि टाइटन आर्मी को लीड कर रहा था, उसे जियूस ने हमेशा के लिए टैट्रस, जिसे ग्रीक मैथोलॉजी में एक प्रिजन को कहते हैं, उसमें बंद कर दिया। जियूस की ओर से टाइटन्स के खिलाफ इतना निर्दयी व्यवहार देखकर घिया बेहद गुस्से में आ गई और उन्होंने जायंट्स, जो कि यूरेनस के एंशिएंट चाइल्ड थे और एक बेहद विशाल प्राणी थे, उन्हें ओलंपियंस को हराने का ऑर्डर दिया। पर जियूस का मॉर्टल चाइल्ड था, उसकी मदद से जायंट्स को हरा दिया। पर घिया का गुस्सा यहीं तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने जायंट्स के बाद टाइफन नाम के 100 सांप के सर वाले मॉन्स्टर्स को ओलंपियंस को हराने भेजा। पर यहाँ भी जियूस ने अपने थंडर बोल्ट की मदद से उन मॉन्स्टर्स को मार दिया। अब इन 2 घटनाओं से हमें ये पता चलता है कि जियूस ने अपने क्राउन को ओन करने और प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी चैलेंजेस फेस किए। वो एक बहुत फियरलेस और स्ट्रॉन्ग गॉड थे। पर अगर एंशिएंट स्टोरी
बुक्स और बिलीफ्स की माने तो ज्यूस का कैरेक्टर सिर्फ एक शक्तिशाली और निडर राजा के रूप में ही सीमित नहीं था, बल्कि वो अपने सेवरल गॉडेस और मॉर्टल वुमेन्स के साथ अफेयर के लिए भी जाने जाते हैं। अब जंग जीतने के बाद ज्यूस ने 7 शादियां की, जिसमें से मैटिस ज्यूस की पहली पत्नी थी। वो एक टाइटन थी जिन्हें बुद्धिमत्ता और चालाकी की देवी माना जाता था। एक कहानी के अनुसार ये भविष्यवाणी हुई थी कि मैटिस और ज्यूस का बेटा ज्यूस को परास्त करेगा, जिस वजह से ज्यूस ने मैटिस को तभी निगल लिया जब वो प्रेग्नेंट थी। पर मैटिस को निगलने के बाद ज्यूस को भयंकर सर दर्द होने लगा और उनके सर से गॉडेस एथेना निकली, जो एक फुल्ली ग्रोन अप चाइल्ड थी। ज्यूस की दूसरी पत्नी थी थेमिस, जो कानून और व्यवस्था से जुड़ी एक टाइटन गॉडेस थी। थेमिस ज्यूस को लॉ और पनिशमेंट की व्यवस्था बनाने में मदद करती थी और उन्होंने ही 3 हौराई यानी मौसम और 3 मोराई जिन्हें भाग्य को जन्म दिया, जो डेस्टिनी और फेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ज्यूस की तीसरी पत्नी थी यूराइनोम, जो पानी से जुड़ी एक टाइटन गॉडेस थी, जिन्होंने ज्यूस के 3 बच्चे को जन्म दिया था, जिन्हें 3 चैरिटी यानी ग्रेसेस भी कहा जाता है। ये 3 बच्चे ब्यूटी, चार्म और क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करते थे। ज्यूस की चौथी पत्नी थी डिमेटर, जो खुद ज्यूस की बहन और एग्रीकल्चर और ग्रेन की देवी थी, जिसे ज्यूस ने जबरदस्ती शादी की थी। डिमेटर ने ही परसिफोन को जन्म दिया, जिन्हें स्प्रिंग और नेचर की देवी माना जाता था। ज्यूस की 5वीं पत्नी थी नेमोसनी, जो एक टाइटन गॉडेस थी, जिन्हें समय की देवी माना जाता है। नेमोसनी और ज्यूस के 9 बच्चे थे, जिन्हें 9 मिसेस कहा जाता था। ये 9 मिसेस आर्ट और साइंस के गॉडेस थे। हालांकि बहुत लोगों का कहना ये भी है कि इन दोनों की कभी शादी हुई ही नहीं थी, बल्कि बस अफेयर था। ज्यूस की 6ठी पत्नी थी लेटो। लेटो मदरहुड और मोडेस्ट्री से जुड़ी एक टाइटन गॉडेस थी, जिन्होंने 2 जुड़वा बच्चों अपोलो और आर्मिटिस को जन्म दिया था, जो आर्चरी, म्यूजिक एंड डांस, ट्रूथ एंड प्रोफेसी, हीलिंग एंड डिजीज, द सन एंड द लाइट को रिप्रेजेंट करते थे। ज्यूस की 7वीं और आखिरी पत्नी थी हेरा, जो ज्यूस की पत्नी के साथ साथ उसकी बहन भी थी, जिसे ज्यूस ने छल से शादी की थी। कहा जाता है कि ज्यूस ने एक घायल पक्षी का रूप लेकर हेरा को छला था और उससे शादी कर ली थी। हेरा देवताओं की रानी थी और साथ ही मैरिज, फैमिली और चाइल्ड बर्थ की भी देवी थी। हेरा और ज्यूस के साथ में 3 बच्चे थे, जिनका नाम एरेस, हेबे और एलेथिया था। एरेस जिसे गॉड ऑफ वॉर माना जाता है, हेबे जिसे गॉड्स ऑफ यूथ माना जाता है और एलेथिया जिसे गॉड्स ऑफ चाइल्ड बर्थ माना जाता है। हालांकि कई लोग ऐसे भी मानते हैं कि हेरा ही ज्यूस की एकमात्र पत्नी थी। इन गॉडेस के अलावा भी ज्यूस के यूरोपा, लेडा, एंटियोप और कैलिस्टो जैसे कई और इंसानी औरतों से यानी मॉर्टल विमेन से भी अफेयर रहे, जिनसे ज्यूस को लगभग 51 बच्चे हुए थे। कहा जाता है कि ज्यूस ने इन सभी को अपने छल और बल से अपने ओर आकर्षित किया था और उसी वजह से हेरा और ज्यूस की शादी में काफी दिक्कतें भी आई और यही वजह थी कि इन औरतों को हेरा ने कई अलग अलग तरीकों से सजा भी दी थी। इन सब के अलावा भी एक कहानी है जो ग्रीक माइथोलॉजी में काफी प्रचलित है, जिसके मुताबिक जब अग्नि के देवता प्रोमेथस ने हेवन से अग्नि चुराकर ह्यूमंस को दे दिया, तब ज्यूस ने ह्यूमंस से बदला लेने के लिए हेफाइस्टोस के मदद से दुनिया की पहली मॉर्टल वुमेन पेंडोरा को बनाया और उसे एक बॉक्स देकर धरती पर भेजा। ज्यूस ने पेंडोरा को वो बॉक्स खोलने से मना करा था, पर बावजूद इसके पेंडोरा ने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो बॉक्स खोल दिया, जिसमें से दुनिया की सारी इवल चीजें जैसे बीमारी, लालच और जलन जैसी चीजें निकली और दुनिया भर में फैल गई। जिसके बाद पेंडोरा ने डर से वो बॉक्स बंद कर दिया, जिस वजह से उसमें एक ही चीज रह गई जो थी होप। अब ये चीज ये सिंबलाइज करती है कि क्यूरियोसिटी का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों परिणाम हो सकता है। बॉक्स के अंदर की बुराई को जीवन की चुनौतियों और कठिनाइयों के रूप में देखा जा सकता है, जबकि होप को इन सभी चीजों का नस्वर या उनसे लड़ने का तरीका माना जा सकता है। तो ये थी ग्रीक सुप्रीम गॉड ज्यूस से जुड़ी कुछ कहानियाँ। अब इन सभी स्टोरीज से हमें ये तो साफ हो जाता है कि ज्यूस सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल गॉड नहीं था, बल्कि उसमें कई बुराइयां भी थी। इतना ही नहीं, बल्कि कई कार्य ऐसे भी हैं जिसमें उन्होंने कई बार अपने पावर का फायदा भी उठाया है। कहने को तो भले ही वो देवताओं का राजा था, पर फिर भी उसने कई ऐसी हरकतें की जिससे हमें उसके छल करने
और बदला लेने की भावना को पता चलता है। खैर, आपको इन कहानियों को सुनकर कैसा लगा हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं और ऐसी ही और मैथोलॉजिकल रिलेटेड वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़ें।